आज मैं अपने खूबसूरत से सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल दामन कुर्ती व फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ना इसमें सिलवट आए और ना ही कोई चुनट आए। तो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी ये कुर्ती कि इसका गोल दामन है और कितनी इसमें फिनिशिंग है। तो चलिए एक कुर्ती मैं तैयार कर चुकी हूँ और ये दो बहनें हैं, थोड़ी छोटी बड़ी, तो ये एक ही आपके साथ मैं इसकी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हमने इसे रेडी करना है। ये आपको सेंटर से फ्रंट पीस ऊपर को दिख रहा है, जैसे कि ये छोटा हो, ये छोटा नहीं है। बिछाने में थोड़ा-सा इस तरीके से फैब्रिक हो गया, लेकिन ये दोनों पीस एक बराबर हैं। ये इसकी हिप लाइन है, यहाँ तक इसकी इस तरीके से चाकें हैं और यहाँ से गोलाई मैंने 3/3 इंच रख के 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई के हिसाब से इसकी यूँ गोलाई में कटिंग कर ली। इसके अंदर मैं ये रेडीमेड येलो कलर की पाइपिंग का यूज़ करूँगी कंट्रास्ट के तौर पर। मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, वरना मैं उसकी अरेब में पट्टियाँ कट करती और इसमें मैं येलो ही इसकी लेस भी स्टिच करूँगी इसके साथ ही, क्योंकि येलो इसका ट्राउज़र है तो उसी हिसाब से हमने इसमें येलो लेस का यूज़ करना है। अब देखिए मेरे पास सिल्क की रेडीमेड पाइपिंग है, अगर हम अरेब पट्टी भी कट करेंगे ना तो उसके दोनों साइडों से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप अरेब पट्टी कट करना चाहें तो वो ले लीजिए या फिर इस तरीके से रेडीमेड पाइपिंग। अब ये जो इसके ऊपर क्रीज़ बनी है ना, अब आपने इस क्रीज़ के साथ अपनी उस लेस को स्टिच करना है जितनी कि आपने लेस हाइड करनी है ना, जो एक्स्ट्रा लेस होता है, लेस का जो एक्स्ट्रा किनारे होते हैं वहाँ उस हिस्से को आपने इस क्रीज़ के साथ-साथ स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ लेस स्टिच की हुई है, क्योंकि एक कुर्ती मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। तो ये मैंने काफ़ी हद तक लेस इस पाइपिंग के साथ स्टिच कर ली थी। देखिए ये मेरी सिलाई बिल्कुल उस क्रीज़ के ऊपर है, जो इस पे दोनों साइडों में क्रीज़ बनी हुई है ना, थोड़ी-थोड़ी सी उस क्रीज़ के साथ है। अगर आप फिनिशिंग पट्टी का यूज़ करेंगे अरेब में कट करके, याद रखिएगा आपने अरेब में ही कट करना है फैब्रिक। तो मैं इसे आपको लगाना बताती हूँ कि आपने इसको लेस के साथ स्टिच कर लिया ना जब, तो फिर ऊपर से ये आपकी जो हिप पॉइंट है ना, यहाँ से तकरीबन आपने हाफ से 1 इंच के करीब आपने एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखनी है अपनी ये पाइपिंग। और अपनी कुर्ती के साथ-साथ मैंने इसमें हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो मैं हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इस कुर्ती के बिल्कुल साथ-साथ अपनी ये लेस नुमा फिनिशिंग पट्टी, पाइपिंग जो भी इसे आप कह लें, इस तरीके से हम इसे लगाते जाएँगे। ख़्याल रखिएगा आपने कुर्ती को हरगिज़ नहीं खींचना, कुर्ती आपने बिल्कुल हल्के हाथों से लगानी है और ये जो ऊपर आपके पाइपिंग और लेस है ना, इनको आपने बस उसी गोलाई में, उसी शेप में टर्न करते जाना है, लेकिन आपने कुर्ती को टर्न नहीं करना, ठीक है? कुर्ती को नहीं खींचना, खींचेंगे तो उसमें झोल आ जाएगा। आपने हल्के हाथों से कुर्ती घुमानी है और ऊपर से पाइपिंग को उसी शेप में, जिस शेप में हमारी कुर्ती कटिंग हुई हुई है ना, उसी शेप में आपने पाइपिंग को घुमाते जाना है इस तरीके से। अब ये हमारा दूसरा हिप पॉइंट आ गया, यहाँ से हमें 1 इंच के करीब ऊपर को इस तरीके से एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ एंड तक इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखें इस तरीके से इसके लू के लेस को आप बाहर की तरफ निकालिए और कुर्ती के राइट साइड पर और स्लिक और पीछे जो ये पाइपिंग है ना, यहाँ पर दोनों जगह पर प्रेस कर लीजिए। अच्छे से प्रेस कीजिएगा कि आपकी ये लेस सारी की सारी बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है? और ये जो कुर्ती का ये दूसरा वाला बैक पीस है ना, ये इसे मैं ऑफ कैमरा उसी तरीके से स्टिच कर लूँगी जैसे कि मैंने अभी आपको स्टिच करके दिखाया। बिल्कुल सेम उसी तरह। देखें मैं तो भूल ही गई कि मैं आप लोग के लिए वीडियो भी बना रही थी, मैंने सिलाई भी स्टार्ट कर ली। देखिए मैंने हिप पॉइंट के पास से सिलाई नहीं लगाना शुरू की, उससे नीचे से सिलाई लगाना शुरू की। मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया, तो ये जो मेरी लेस है ना, ये लेस बाहर की तरफ आ गई और ये पाइपिंग को मैंने बैक साइड की तरफ टर्न कर दिया था। अब ये जो पाइपिंग है ना, इसके बिल्कुल किनारे-किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी फिनिशिंग पट्टी होगी तो आप उसे भी इसी तरीके से जल्दी-जल्दी सिलाई लगा लीजिएगा, फिर आराम-आराम से लगाइएगा। ये तो वीडियो मैंने फ़ास्ट कर दी ना इसलिए, वरना मैंने बहुत स्लो और सफाई के साथ काम किया था। अब ये हमारा हिप पॉइंट आ गया, यहाँ पे तकरीबन हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, तो हम हाफ इंच के करीब इस तरीके से बूट को उठाएँगे और ये कि हम अपनी सुई अंदर की तरफ करके रखेंगे और फिर इस तरीके से इसके दूसरे वाले बैक पीस पर भी इसी तरह फिनिशिंग पट्टी के साथ-साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई करना इतना आसान है, इतनी गोलाई में, इतनी सफाई के साथ मैंने आपको सिखाया। इतना आसान तरीका है कि आप पहले फिनिशिंग पट्टी या पाइपिंग जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके साथ पहले लेस स्टिच कर लीजिए और फिर इस तरीके से बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने कुर्ती को, कमीज़ के कपड़े को हरगिज़ नहीं खींचना, क्योंकि वो अरेब में गोलाई में कटा हुआ होता है ना, अगर आप उसे खींच देंगे तो उसमें झोल आ जाएँगे। देखिए मैंने इसके अंदर कहीं भी नहीं खींचा, ये दूसरा हिप पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी और यहीं लाके स्टॉप कर दी। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है।
बिना प्रेस के कितना ज़बरदस्त इसका लुक है, कितनी सफाई के साथ। बस आपने एक बार जो प्रेस करनी है बीच में, वो इतनी सफाई के साथ कीजिएगा कि आपकी लेस बाहर की तरफ आ जाए और आपके काम में फिनिशिंग आ जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिए। मिलेंगे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।